2006 में बनी ये कंपनी टीबीओ टेक और ऑनलाइन B2B ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म देने वाली ये कंपनी और 100 से ज़्यादा देशों में होटल्स, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेटर्स को ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी सेवाएं देती है ये कंपनी और रोज़ाना 41,000 से ज़्यादा बुकिंग करती है ये कंपनी और 55 से ज़्यादा अलग अलग करेंसीज, अलग अलग देशों की करेंसीज में कंपनी करती है कारोबार। IPO की जानकारी दे दूँ, कल IPO खुलने वाला है, 10 तारीख तक खुला रहेगा। 875 रुपये से लेकर 920 रुपये का प्राइस बैंड है। 16 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1150 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं अभी मौजूदा निवेशक वो बेच रहे हैं और 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, ये पैसा जाएगा कंपनी के पास। टोटल इशू साइज होगी आपकी 1550 करोड़ रुपए, राइट। और करीबन 10,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है इस हायर प्राइस बैंड 920 रुपये पर। दो खास मेहमान मेरे साथ हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। एक हैं गौरव भटनागर साहब, जो कंपनी के को फाउंडर और जॉइंट MD हैं। IIT दिल्ली से गौरव जी ने BTech कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज कंपनी में काम कर चुके हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। शुरुआत से ही कंपनी के साथ हैं, फाउंडर हैं ही तो, और नवंबर 2006 से कंपनी के बोर्ड पर भी हैं डायरेक्टर के तौर पर। एक और ख़ास मेहमान है अंकुश निजावन साहब, को फाउंडर और जॉइंट MD है। अच्छा, दोनों की डेजिग्नेशन भी सेम है, बहुत बढ़िया। ओके, ब्रायंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आपने हासिल की है। ट्रेवल सेक्टर का लंबा गहरा अनुभव है। फिक्की की आउटबाउंड टूरिज्म कमेटी के आप चेयरपर्सन भी रहे हैं और 2007 से कंपनी के बोर्ड पर शामिल हैं। गौरव जी और अंकुश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, शुरुआत आपसे करता हूँ। आप दोनों का परिचय कहाँ से हुआ? आप दोनों ने साथ में मिलकर बनाई कंपनी, दोनों जॉइंट MD, दोनों को फाउंडर, राइट? बिल्कुल अनिल जी, ये पहली बार धन्यवाद हमें इस शो पे बुलाने के लिए। 2005 में मैं इंडिया वापस आया। जैसे आपने बोला, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था। तो 2005 में मैं इंडिया वापस आया था। उसके बाद बहुत अर्ली डेज थे इंटरनेट के। आपको याद होगा कि ई-कॉमर्स वगैरह ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ था। तो लगभग आइडिया था कि कुछ तो इंटरनेट बिजनेस बनाएंगे, बिकॉज दैट वाज द आइडिया टू कम बैक। मोटिवेशन यही था US से वापस इंडिया आने का, कि कुछ अपना स्टार्टअप करेंगे। ट्रैवल में काफ़ी, आपको याद होगा उस टाइम में लो कॉस्ट कैरियर्स की बड़ी धूम हुई उस समय। इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, तो सडनली ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया में ट्रैवल ऊपर उठने वाला है। तो वैसे ही लगा कि ट्रैवल में कुछ करना चाहिए। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था भी नहीं। वैसे ही मेरी अंकुश जी से मुलाकात हुई। सुनील जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और 2000 में जब मैं अपना US से पढ़ाई करके आया, मैंने कंपनी स्टार्ट करी ट्रैवल बुटीक, जो B2B ऑफलाइन नॉर्थ इंडिया में बेसिकली, आपको याद होगा पुराने ज़माने में हाथ से टिकटें बनती थी। हाँ बिल्कुल। 2000 से 2005 पे वो मैंने B2B किया। और 2005 में इंटरनेट काफ़ी एग्रेसिवली जो मार्केट में आ रहा था, और आपने देखा होगा उस टाइम काफ़ी कंपनीज, OTAs, ऑनलाइन ट्रैवल ऑपरेटर्स आ रहे थे। तो टेक्नोलॉजी या तो अपॉर्चुनिटी थी या चैलेंज था। फॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी बनी। गौरव को हम एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हम दोनों, और फिर कंपनी बनाई। तो आपकी स्ट्रेंथ बिजनेस मैनेजमेंट की थी और इनकी स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी की थी। तो ट्रैवल के बैकग्राउंड से आया था जी मैं, और गौरव टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से आए थे। वहीं से फिर कंपनी ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन बनी थी। वंडरफुल, बड़े अच्छी बात है गौरव जी। माइक्रोसॉफ्ट जैसा जॉब छोड़ के आके अपनी कंपनी शुरू करना तो बड़ी बात है। थैंक यू। हाँ, मतलब क्योंकि यदि तो क्या है, अच्छी खासी आराम की नौकरी है ना, फर्स्ट क्लास। क्या करना है, इससे बढ़िया कौन है नौकरी जो, और अमेरिका में सेटल है। तो कितने साल काम किया माइक्रोसॉफ्ट में? माइक्रोसॉफ्ट में मैंने 3 साल काम किया। 3 साल काम, उसके बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, 4-6 महीने में आदमी छोड़ दे तो छोड़ दे। ओके, अच्छा, ये नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, टीबीओ टेक। ये कहाँ से आया सर? तो जैसे अंकुश ने बताया, ट्रैवल टीबीओ का फुल फॉर्म है ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन। तो हमारा जैसे इंडिया में वेबसाइट चलता है तो वो है travelboutiqueonline.com। तो बाद में फिर थोड़े टाइम बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि tbo.com का भी हम URL खरीद लें, तो फिर हमने उसको शॉर्टन कर दिया। इंटरेस्टिंग है। चलिए, ये बहुत बढ़िया। तो अब आप दोनों के बीच में वर्क का लोकेशन कैसे है? दोनों की डेजिग्नेशन सेम है, दोनों को फाउंडर भी है। तो मैं किससे कौन सा सवाल पूछूं, मुझे कैसे पता चलेगा? सर, सब कुछ ही हम करते हैं, बट आपको ये मोटा ऐसे है कि इंडिया बिजनेस आई थिंक अंकुश ज़्यादा देखते हैं, और बाकी टेक और इंटरनेशनल बिजनेस मैं देखता हूँ। बहुत बड़ी एडवांटेज आनी चाहिए जब दो साथी इकट्ठे चलते हैं, तो सुख दुख हम आपस में बांट लेते हैं। ये बात तो वी हैव सीन बहुत चैलेंजेस भी देखे और बहुत अपॉर्चुनिटीज भी देखी। ये अच्छी बात है। जो 18 साल की इतनी आसान नहीं रही जैसे लोग कभी अब सोचते हैं, बट आई थिंक जब दो इंसान होते हैं वो दुख सुख बांट के चला ही लेते हैं अपनी गाड़ी। बहुत बढ़िया। और ये आजकल के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पहले तो ये था कि आप पार्टनरशिप करेंगे तो अपने परिवार वालों के साथ, किसी रिलेटिव के साथ ही करेंगे, या कोई बहुत ही क्लोज दोस्त हो। अनरिलेटेड लोग भी आकर साथ में मिलकर अच्छी पार्टनरशिप बना सकते हैं, अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। आप एग्जाम्पल है। अच्छा, अब आते हैं कुछ फाइनेंशियल पे।
गौरव जी, वैसे तो देखा जाए तो आपके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल इम्प्रेसिव नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। you, sir. कहाँ 141 करोड़ का आपने रेवेन्यू किया था 21 में, 483 करोड़ का 22 में, और 2023 1004। ये मतलब सुपरलेटिव ग्रोथ है। अब मेरा पॉइंट इस पे 2 चीज़ों पर है। पहला तो ये क्या इस तरह की ग्रोथ हायर लेवल पे भी मेंटेन हो सकती है क्या? देखिए अनिल जी, ये देखने वाली बात है कि प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि ग्रोथ या तो बिल्कुल नहीं होगी, और होगी तो थोड़ी एक्सपोनेंशियल होती है। अच्छा। क्योंकि 2 साइड्स होती हैं प्लेटफॉर्म की, एक तरफ आपके बायर्स हैं, एक तरफ सप्लायर्स हैं, एंड ये दोनों आपस में एक तरीके का नेटवर्क इफेक्ट बनाते हैं। तो जैसे हमारे प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जैसे आप नए नए होटल ऐड करते हैं सिस्टम में, तो जो एग्जिस्टिंग ट्रैवल एजेंट है वो ज़्यादा होटल्स आपसे खरीदना शुरू कर देते हैं, तो उनकी सेल बढ़ती है सिस्टम पे। दूसरी तरफ क्या होता है, आप ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स डालते हैं सिस्टम में, तो जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं उनको ज़्यादा सेल मिलनी शुरू हो जाती है, जो आपने नए ट्रैवल एजेंट डाले। तो आप देखेंगे हमारे नंबर्स में भी हमने दिखाया अपने प्रोस्पेक्टस में कि जिस स्पीड से हम ट्रैवल एजेंट्स डालते हैं प्लेटफॉर्म पे, सेल उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ती है। एंड ये काफ़ी मतलब प्लेटफॉर्म बिजनेसेस की एक खूबी है। तो वही हमने भी थोड़ा सा देखा है पिछले कई सालों में। आगे का जाहिर है एज सच हम कुछ ना तो प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट जनरली देखा गया है प्लेटफॉर्म बिजनेस में ऐसा होता है। नहीं, लेकिन अंकुश जी, जो मैं समझना चाहता हूँ उसमें ये कि देखो 2006 में आपने शुरू किए, 2006 से 2021 आने में आपको 140 करोड़ रुपये का रेवेन्यू किया आपने। हो सकता है बीच में आपने कम ज़्यादा किया, मुझे नहीं पता, मेरे पास जो नंबर्स है। तो अगर लगभग आप समझिए 18 साल में आप यहाँ पहुँचे हैं, तो 18 साल में जो नहीं कर पाए वो 2 साल में कैसे किया? मैं वो चीज़ समझना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब कंपनी IPO लेकर आ रही है तो उस समय एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती है। तो मैं ये समझ चाहता हूँ कि 140 करोड़ पहुँचने में इतना टाइम क्यों लग गया? अनिल जी, इसका रीज़न सिंपल ये है कि कुछ जो मार्केट्स हमने शुरू की थी कोविड से पहले, वो हम इस्टेब्लिश कर रहे थे अपने आप को। तो उसका जो मोमेंटम कह लीजिए, स्विंग कह लीजिए, शुरू हुआ, फिर कोविड आया। तो कुछ नंबर आपने देखे, कोविड क्या सडनली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई। उसका एक और रीज़न है क्योंकि जब 100 देशों में जो आपने कहा, आपके ऑल द इंजन्स कहते हैं स्टार्टेड फायरिंग। प्लस हमारा जो बिजनेस जो एक प्रिडोमिनेटली एयर बिजनेस रहा, जो आज भी है, बट वो लो मार्जिन बिजनेस है, लेकिन होटल बिजनेस हमारा ज़्यादा बढ़ा आउटसाइड इंडिया एंड हमारे अदर इंटरनेशनल मार्केट्स में, जो हायर मार्जिन बिजनेस है। एंड दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे, बिकॉज ऑफ द मिक्स, जो होटल का बिजनेस की बढ़ोतरी हुई, उस चक्कर में हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट भी बहुत हुआ। तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी आप देख रहे हैं वो ऐसे ही रहा, और हम जैसे फोकस करेंगे अपना और बिजनेस होटल्स का, हम श्योर जाते हुए होपफुली ये मिक्स और बढ़ेगा। और होपफुली तो गौरव जी, आपके 2 बिजनेस हैं, एक एयर टिकट्स का, दूसरा होटल्स का, राइट? हाँ जी। तो कितना रेवेन्यू ये जो आपका है उसमें से परसेंटेज कितना है, और क्या ज़्यादा पैसा होटल बुकिंग में मिलता है, टिकट में तो कितना कमा लेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है अनिल जी। देखिए बिजनेस अगर आप ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू से देखें कि लगभग टिकटें कितनी बिकती हैं या सेल्स कितनी होती हैं ग्रॉस, करेक्ट, तो लगभग आप देखेंगे आधा आधा है, राइट? आधा बिजनेस हमारा एयरलाइन टिकट्स का है और आधा बिजनेस हमारा होटल्स का है। ओके। लेकिन होटल्स बिजनेस का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। देखेंगे आप 8 होटल्स के अंदर हमारा 8% ग्रॉस मार्जिन रहता है, विज़ाविस 2.6% रहता है हमारा होटल के अंदर, होटल एयर के अंदर। तो वो 3 गुना से ज़्यादा हमारा मार्जिन हमारा होटल से आता है। तो इसीलिए 70% रेवेन्यू हमारा होटल से आ रहा है, 30% रेवेन्यू हमारा एयर बिजनेस से आता है। ठीक बात है। और आगे चलते हुए आपकी कोशिश ये रहेगी जितना ज़्यादा होटल्स आप अपने पोर्टफोलियो में ला सके। जी देखिए अनिल जी, द बिग थिंग हमारे बिजनेस की क्या है, हम किस चीज़ पे राइड कर रहे हैं, वो ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल, जब लोग विदेश जाते हैं दुनिया भर में, ये बहुत ग्रो कर रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो 150 करोड़ लोग 2019 में विदेश गए, सिर्फ इंडिया से नहीं दुनिया भर में। अब देखें 150 करोड़ कितना बड़ा नंबर है, भारत की आबादी से ज़्यादा लोग तो विदेश जा रहे हैं, एंड ये नंबर 6% से हर साल बढ़ता है। तो लगभग इसमें आप डाल लें 10 करोड़ लोग और इसमें ऐड होते हैं। तो हमारा बिजनेस इस चीज़ पर डिपेंड करता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज है कि होटल्स बहुत सारे हैं, डेस्टिनेशन बहुत सारी हैं, होटल्स बहुत सारे हैं। तो ट्रैवल एजेंट को एक सिस्टम चाहिए जहाँ से वो दुनिया भर के सारे होटल्स बुक कर पाए। तो इसीलिए होटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। और खासकर मैं गौरव पे ऐड करना चाहूँगा, जो आउटबाउंड स्टोरी इंडिया की जो पिछले 5 साल से बढ़ी, जो आप देख रहे हैं कि कितनी ग्रोथ एंड पीपल घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और आगे जाने पे जितने एयरक्राफ्ट ऐड हो रहे हैं, दैट वो खुद ही बताता है कि कितनी आउटबाउंड स्टोरी इंडिया की बढ़ने वाली है। अपार्ट फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन का बहुत प्रेशर है, हर साल घूमने न जाओ विदेश में, घर में जीना मुश्किल हो जाता है। हर लॉन्ग वीकेंड में घूमने का प्रेशर है। वो उल्टा है, मतलब पिछले साल इस देश में गए, इस साल इस देश में, अगले साल उस देश में। वो अनिल जी, वो बिहेवियर शिफ्ट हम देख रहे हैं, जो पहले हमने नहीं देखा था 10 साल पहले। हमारे जमाने में तो खाली दादा और नाना के ही जाते थे। नानी के घर, वही दादी नानी के घर पे छुट्टी में। आजकल तो सबकी प्लानिंग पहले से रहती है, अगले साल यहाँ जाना है, इस साल यहाँ जाना है। अच्छा, एनीवे एक चीज़ और जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि
क्योंकि आपकी कंपनी हाईटेक है, राइट, तो क्या टेक्नोलॉजी पर लगातार आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये रहता है? तो क्या फंड्स की और रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि आप अभी थोड़ा पैसा आप कंपनी के लिए ले रहे हैं 400 करोड़, और अच्छा जो इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं हिस्सेदारी, वो कौन है, क्यों? देखिए पहले मैं इन्वेस्टर्स का आपको बता देता हूँ। लगभग जो 15% के आसपास, जो 15% नहीं बल्कि 12% के आसपास ही जो शेयर्स इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, उसमें से 7% है अफर्मा कैपिटल। ओके, वो दो नाम से आ रहा है हमारे कैप टेबल में, टीबीओ कोरिया और अफर्मा अगस्ता टीबीओ नाम से। ये एक्चुअली इन्वेस्टर्स हैं, ओके, और 5% प्रमोटर ग्रुप बेच रहा है। ओके, इसके अलावा 400 करोड़ रुपए हम प्राइमरी कैपिटल रेज कर रहे हैं। इसका जैसे कि हमने देखा मुख्यतः इसका यूज़ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में और मार्केट डेवलपमेंट में होगा। देखिए बिजनेस इंटरनेट बिजनेस है, तो जाहिर है टेक्नोलॉजी और डेटा में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और वो इन्वेस्टमेंट करते भी रहेंगे हम। राइट। तो हमने थोड़ी सी फॉरवर्ड प्लानिंग करके ये बिजनेस में, जैसे हमने दिखाया भी, ये पैसा हम 1 साल में नहीं यूज़ कर रहे, इसको 2 से 3 साल के अंदर हम यूज़ करेंगे। ओके, एंड देखिए उससे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, बहुत मुश्किल है कहना कि आगे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, बट अभी हमारा यही उम्मीद है कि अगले 3 साल के अंदर हम काफ़ी इन्वेस्ट करके टेक्नोलॉजी को काफ़ी इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक बात है। अनिल जी, जो प्रमोटर ग्रुप जो गौरव और मेरा है, वो 44.4% रहेगा आफ्टर IPO। ओके, तो काफ़ी कंट्रोल अभी हमारे पास है। और आप दोनों ही हैं प्रमोटर ग्रुप? हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद गौरव जी, अंकुश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए स्टूडियो में और पूरे IPO पर आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया अपनी कंपनी के बारे में, प्लान्स के बारे में। कल से खुल रहा है आपका IPO, राइट? जी, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। कामनाएं हमारी आपका IPO सुपर डुपर हिट साबित हो और अच्छा रिस्पॉन्स मिले, और आप अपने लिए और अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया वेल्थ बनाएं। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद।